ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर अक्सर क्वेश्चन आते हैं और प्रैक्टिकल में वाइवा में भी अक्सर ये बात क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। क्या? सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर का मतलब है क्या? सेंसिटिविटी का मतलब क्या है? सेंसिटिविटी किसे कहते हैं? सेंसिटिविटी किसे कहते हैं? आप सब आजकल सभी आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, इस टाइम मोबाइल पर ही आप सब ये देख रहे हो। तो मोबाइल में कहीं आपको किसी मोबाइल में ऑप्शन दिखाई दे सकता है। कैसा ऑप्शन दिखाई देगा? टच सेंसिटिविटी का। टच सेंसिटिविटी का, जैसे मोबाइल है, ये मोबाइल है और यहाँ सेंसिटिविटी टच का एक बार होता है बना हुआ, ठीक है। उस बार को अगर आपने यहाँ करा हुआ है, यहाँ किया हुआ है, तो आपने ये मोबाइल के ऊपर कोई भी काम करने के लिए उंगली काफी तकड़ी प्रेस करनी पड़ेगी, बढ़िया एकदम अच्छा टच करना पड़ेगा, तब जा करके मोबाइल का फंक्शन चलेगा। फिर अगली बार में आप इस बार को यहाँ ला दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ ला दीजिए, तो क्या होगा? बिल्कुल हल्का सा टच करते ही सारे काम हो जाएंगे। हल्का सा टच करते ही वो बटन दब जाएगा, और अगर टच आपने सेंसिटिविटी 0 कर रखी तो काफी तगड़ा आपको टच देना पड़ेगा, बहुत बढ़िया वाला टच देना पड़ेगा, तब जाके वो काम करेगा। तो ये सेंसिटिविटी कहलाती है। सेंसिटिविटी जितना हल्के काम हो सकता है उतना ही हाई सेंसिटिविटी। अगर आपने इसे फुल कर रखा है तो क्या होगा? हल्का सा भी टच करोगे आपके सारे काम चलते चले जाएंगे। तो सेंसिटिविटी का मतलब क्या है? सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर का मतलब है टू गिव लार्ज डिफ्लेक्शन विद स्मॉल करंट। लार्ज डिफ्लेक्शन, अगर स्मॉल करंट से लार्ज डिफ्लेक्शन आ रहा हो, यानी हल्की सी करंट आपने इसके अंदर भेजी, हल्की सी करंट भेजी बिल्कुल, और ढेर सारा यहाँ डिफ्लेक्शन आ गया, ये आपका पॉइंटर काफी दूर चला गया, काफी आगे तक बढ़ गया हल्की सी करंट पर ही, तब हम कहेंगे कि ये बढ़िया सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी अच्छी है। तो सेंसिटिविटी का मतलब क्या है? सेंसिटिव कब कहा जाएगा? इफ अ गैल्वेनोमीटर गिव्स अ लार्ज डिफ्लेक्शन विद स्मॉल करंट, इट इज सेड टू बी सेंसिटिव। अब ये तो सिर्फ कहने की बातें हो गई, तो सेंसिटिविटी को हम मेजर कैसे करेंगे? सेंसिटिविटी, दो तरह की सेंसिटिविटी होती है। पहली वाली करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी। अब ये करंट सेंसिटिविटी क्या है? करंट सेंसिटिविटी को लिखते हैं हम आई एस इज इक्वल टू थीटा बाय आई। थीटा बाय आई का मतलब ये है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। एक यूनिट करंट भेजने पर जितना एंगल का डिफ्लेक्शन हो जाए उसी को हम बोलेंगे करंट सेंसिटिविटी। अब यहां से देखिए, आप छोटी सी करंट पर लार्ज डिफ्लेक्शन हो जाए तो आप कहोगे सेंसिटिविटी बढ़िया है, सेंसिटिविटी तकड़ी है। मैं इस पे देखता हूँ अक्सर सेंसिटिविटी लिखी भी होती है। अभी हम जब प्रैक्टिकल करेंगे, आप क्लास में आओगे तब आपको करंट सेंसिटिविटी के लिखी हुई दिखाऊंगा। इस पर भी लिखा हुआ है करंट सेंसिटिविटी तो नहीं है एक्चुअली, इस पर वो रेजिस्टेंस सेंसिटिविटी लिखी हुई है, वो आपके फिलहाल सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको बता दूं कि सेंसिटिविटी लगभग लगभग हर इंस्ट्रूमेंट पर लिखी होती है। यहाँ देखिए, इसके स्केल के ऊपर लिखा हुआ है 10,000 ओम पर वोल्ट एसी, ये आपके रेजिस्टेंस सेंसिटिविटी है एसी करंट मेजर करने पर। और ये डीसी करंट मेजर करने पर 20,000 ओम पर वोल्ट, ये डीसी करंट मेजर करने पर, ये इसकी डीसी पर अगर आप ऑपरेट करा रहे हैं तब ये आपकी रेजिस्टेंस सेंसिटिविटी है। और भी कहीं इसमें लिखा होगा जरूर कोई सेंसिटिविटी, नहीं, और कहीं नहीं लिखी हुई। तो जैसे यहाँ लिखी होती है ये सेंसिटिविटी लिखी ओम पर वोल्ट में, ऐसी आपकी
सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी एम्पियर पर एम्पियर, वो सॉरी डिफ्लेक्शन पर एम्पियर में यहाँ लिखी हुई होगी, कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है। दूसरे मीटर्स होते हैं, ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर का स्केल है इस टाइम पूरा आपके सामने। और यहाँ देखिए बीच में लिखा है 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन, 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन, ये आपकी करंट सेंसिटिविटी इसके ऊपर लिखी हुई है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है करंट सेंसिटिविटी का 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन का मतलब कि अगर इस गैल्वेनोमीटर में आपने, ये गैल्वेनोमीटर के टर्मिनल है, इनको टर्मिनल को जोड़ करके यहाँ से आपने बैटरी वैटरी से जोड़ा, सर्किट में जोड़ा, अगर 1 डिवीजन ये आगे खिसक गई इसकी निडल, इसकी निडल 1 डिवीजन 1 डिवीजन आगे खिसक गई, कहां से कहां आ गई, यहां से ए यहां तक आ गई, 1 डिवीजन आगे आ गई, तब आप समझिए कि आपने गैल्वेनोमीटर में कितनी करंट भेज रखी है। गैल्वेनोमीटर में इस टाइम है 20 माइक्रो एम्पियर की करंट। या इसका उल्टा समझिए कि 20 माइक्रो एम्पियर, 20 माइक्रो एम्पियर की करंट भेजने पर डिफ्लेक्शन कितना आएगा, ये एक सेगमेंट, एक डिवीजन आगे बढ़ जाएगा, एक डिवीजन आगे बढ़ जाएगा। और अगर आपने 40 मिली माइक्रो एम्पियर की करंट इसमें भेज दी तो कितना, 2 आगे बढ़ जाएगा। अब यह 10 डिफ्लेक्शन ये है, 5 डिफ्लेक्शन 10 डिफ्लेक्शन, अगर 10 डिफ्लेक्शन तक ये चली गई तो कितनी करंट है, 10 इंटू 20 यानी 200 माइक्रो एम्पियर की करंट यहाँ से फ्लो हो रही है। तो ये कहलाती है करंट सेंसिटिविटी। इसी तरह ये गैल्वेनोमीटर पर लिखी है वोल्टेज करंट सेंसिटिविटी, अगर मेरे हाथ में ये वोल्ट मीटर होता तो यहाँ इसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी लिखी होती, वोल्ट पर डिवीजन लिखे होते, डिवीजन पर वोल्ट कह देते या वोल्ट एम्पियर पर डिवीजन कह दो या डिवीजन पर एम्पियर कह दो, दोनों एक ही बातें होती है यहाँ से। तो ये हमारी करंट सेंसिटिविटी कैसे फाइंड होती है, करंट सेंसिटिविटी होती है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, अब जरा ध्यान से देखना, अभी अभी कल हमने ये फॉर्मूला ड्राइव करा था, I इज इक्वल्स टू कितना था, तो थीटा डिवाइडेड बाय के थीटा अपॉन एन बी ए साइन अल्फा, ये आ रहा था फॉर्मूले में। ठीक है, अब थीटा से थीटा कैंसिल हो गया तो आई एस देखिए क्या बनेगा, आई एस बनेगा एन बी ए साइन अल्फा डिवाइडेड बाय थीटा, थीटा कैंसिल हो गया के, इसकी वैसे तो यूनिट होती है एक्चुअली रेडियन पर एम्पियर या डिवीजन पर एम्पियर भी इसको लिख देते हैं, या एम्पियर पर डिवीजन भी लिख देते हैं, जैसे कि अभी गैल्वेनोमीटर आपने देखा। तो आई एस हो गया एन बी ए साइन अल्फा अपॉन के। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें कि सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाई जा सकती है और किस चीज का क्या इफेक्ट पड़ता है। एक तो ये हुई करंट सेंसिटिविटी, एक है एक और तरह की सेंसिटिविटी होती है, कौन सी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी का मतलब यह है कि आपने इसके टर्मिनल पर हल्का सा वोल्टेज लगाया, बहुत हल्का सा वोल्टेज लगाया और ये डिफ्लेक्शन, जबरदस्त डिफ्लेक्शन आ गया। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है, वोल्टेज सेंसिटिविटी तब अच्छी कही जाएगी जब स्मॉल वोल्टेज गिव लार्ज डिफ्लेक्शन, स्मॉल वोल्टेज से लार्ज डिफ्लेक्शन हमें मिल जाए। और ये कैसे होगी, हम इसे लिखेंगे Vs, जैसे यहां लिखा था थीटा बाय करंट, थीटा बाय करंट, तो ये डिफ्लेक्शन अपॉन वोल्टेज। अब वोल्टेज कैसे लिखे जाएंगे, याद करो, वोल्टेज लिखा जाएगा आपका I इंटू आर, मैं इसको आर जी लिख देता हूं, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। आई को फिर से वही की वही कहानी लिखते हैं, आई को फिर से वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे आई को, थीटा, आई की वैल्यू कितनी, आई की वैल्यू फिर से ये उठाता हूं मैं, के थीटा अपॉन एन बी ए साइन, के थीटा अपॉन एन बी ए साइन अल्फा इंटू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, करेक्ट। अब यहाँ थीटा से थीटा कैंसिल होकर ये ऊपर चला जाएगा, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी हो गई, एन बी ए साइन अल्फा अपॉन के आर जी, बस वही की वही बात है। देखो ध्यान से, एन बी ए साइन अल्फा यहां भी आ रहा था हमारा, करंट सेंसिटिविटी में भी आ रहा था, और ये वोल्टेज सेंसिटिविटी में भी आ रहा है, बस वोल्टेज सेंसिटिविटी में अपॉन में क्या चला गया,
RG रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल, जो कॉइल आपकी अभी देखी थी आपने, उसका अपना कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होता ही है, वो रेजिस्टेंस यहाँ पे साथ में और आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, मैं फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, दो फॉर्मूले लिख रहा हूँ मैं यहाँ। ये तो VS का लिखा हुआ है, मैं इसी के बराबर में लिख देता हूँ IS। IS इज इक्वल टू कितना निकला था, NBA साइन अल्फा अपॉन K। अब देखो साइन अल्फा तो यहाँ से कांस्टेंट है, ये जो साइन अल्फा है इसको तो हमने पहले ही कह दिया था ये तो कांस्टेंट है, तो इस पे तो हमने कोई जिक्र करना ही नहीं। आप ध्यान से देखिए, वोल्टेज सेंसिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, करंट सेंसिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, इसीलिए इस नंबर ऑफ टर्न्स को बहुत सारा बनाया जाता है। ये जो कॉइल अभी मैंने आपको दिखाई थी लगभग 2000 टर्न होते हैं, उसके अंदर बहुत पतला तार है, हेयर बाल के जितना पतला, लेकिन नंबर ऑफ टर्न ढेर सारे। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे तो करंट सेंसिटिविटी वोल्टेज सेंसिटिविटी दोनों ज्यादा बढ़ेगी। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लिया जाता है ताकि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग रहे, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी दोनों बढ़ जाते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कॉइल का बड़ी कॉइल बनाने की कोशिश की जाती है ताकि एरिया बड़ा रहे और वोल्टेज सेंसिटिविटी करंट सेंसिटिविटी हमें ज्यादा मिले। और ये देखिए के क्या था, स्प्रिंग कांस्टेंट था। ये फॉस्फर ब्रॉन्ज और हेयर स्प्रिंग दोनों मिलकर के दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये दोनों का कंबाइंड इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट। या हम इसमें ये कह सकते हैं कि हेयर स्प्रिंग का कंट्रीब्यूशन बहुत कम होता है, इस के में मेन कंट्रीब्यूशन फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप का है। अब यहां से जो सवाल पैदा होता है कि हमने फॉस्फर ब्रॉन्ज, जो बात हम कर रहे थे, क्या फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप ही क्यों यूज की जाती है? क्योंकि फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप के लिए इस के की वैल्यू कम होती है, जितनी कम के की वैल्यू होगी उतना ही वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। आप स्टील की स्ट्रिप बना दीजिए, स्टील की स्ट्रिप से लटका दीजिए, स्टील के लिए के की वैल्यू बहुत होगी, घूमेगा ही नहीं है, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी हमें बहुत कम मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। फॉस्फर ब्रॉन्ज ही क्यों लिया जाता है स्ट्रिप बनाने के लिए? क्योंकि इसके लिए के की वैल्यू छोटी है, के की वैल्यू कम है तो फिर वोल्टेज सेंसिटिविटी करंट सेंसिटिविटी हमें दोनों ही लाभ मिलती है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट सेंसिटिविटी वोल्टेज सेंसिटिविटी, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ाए जा सकते। आप ये नहीं कि 2000 के बजाय 50,000 टर्न्स ले लो, क्योंकि जब आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे, देखो ये कॉइल मैंने एक बनाई, मैंने इसमें 4 टर्न लगाए, दूसरी कॉइल मैंने बनाई इसके अंदर 20 टर्न लगा लिए, तो सीधी सी बात है ज्यादा लंबा तार यूज कराना इसको बनाने के लिए। जब ज्यादा टर्न लेंगे तो जितना लंबा तार लेंगे हम, आप याद कीजिए R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए होता है। जितना लंबा तार आप लोगे कॉइल बनाने के लिए उसका रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, जब रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, करंट सेंसिटिविटी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पड़ेगा इस पर भी इफेक्ट, क्योंकि जब नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो भारी कॉइल हो जाएगी, कॉइल हो जाएगी भारी भरकम, और भारी भरकम अपने इनर्शिया के कारण वो घूमेगी नहीं, जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा इनर्शिया, वो घूमने का विरोध करेगी, तो फिर डिफ्लेक्शन आएगा ही नहीं, इसलिए वोल्टेज सेंसिटिविटी करंट सेंसिटिविटी दोनों कम। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी बढ़ा लो आप करंट सेंसिटिविटी वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। अगर आपने छोटी कॉइल बनाई तो आपको कम तार लगाना पड़ेगा, अगर आपने इतनी बड़ी कॉइल बना ली तो आपको तार लेना पड़ेगा बहुत लंबा। भाई इसके 100 चक्कर में 10 मीटर तार लगा, इसके 100 चक्कर में लगा 50 मीटर तार, तो लेंथ बढ़ गई, रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा, फिर RG की वैल्यू बढ़ जाएगी, वोल्टेज सेंसिटिविटी तो कम हो जानी है। फिर जब लंबा तार आपने यूज करा, बहुत सारा तार लगा, तो बल्कि हो गई, कॉइल हो गई भारी, भारी होने का मतलब क्या हो गया कि वो डिफ्लेक्शन आराम से नहीं होगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाने पर वोल्टेज सेंसिटिविटी करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी, लेकिन इसको जरूरत से ज्यादा आप नहीं बढ़ा सकते। दोनों ही केस में क्या होगा, एक तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और इनर्शिया बढ़ जाएगा, इससे VS और IS दोनों के दोनों कम हो जाते हैं। फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप का आपने समझ लिया। मैग्नेटिक फील्ड हम यूज करते हैं जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का एक फायदा और होता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज कर देता है। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के दो फायदे, साइन अल्फा कांस्टेंट हो गया और बी जो है स्ट्रेंथ हो जाता है, क्योंकि सारा मैग्नेटिक फील्ड एक जगह इकट्ठा कर दिया उसने। करेक्ट, आगे हम कल करेंगे। ओके ओके, अटेंडेंस